हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो देखिए, अभी जो है आप लोगों के काफ़ी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और कुछ हो चुके हैं आपके, लाइक आईबीएस क्लर्क मेंस, ठीक है। आईपीएस पीओ का आपका आने वाला है, एसबीआई पीओ भी आने वाला है एंड एसबीआई जे भी आपका आ ही जाएगा। तो उसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और क्या डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं ले जाएंगे, ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक आपने किसी डॉक्यूमेंट में की है या आप कोई डॉक्यूमेंट में इनकम्प्लीट है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसका सॉल्यूशन जो है क्या हो सकता है, तो आज इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि कैसे सॉल्यूशन किसी चीज़ का हो सकता है या किसी में मिस्टेक है या फिर कैसे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो फर्स्ट जो है आपका 10th का मार्कशीट हो गया, ठीक है, 10th की मार्कशीट। देन प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो तो सबको मिलता है सीबीएसई के थ्रू या कोई भी बोर्ड हो, तो प्रोविजनल और मार्कशीट दोनों ही मिलते हैं सभी को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही मैंडेटरी है क्योंकि ये एज अ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में जो है काम करते हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12th की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसका भी। उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट, चाहे आपकी कॉन्सुलेटेड हो या फिर आपकी इंडिविजुअल हो, कैसी भी हो, ठीक है, दोनों चलेंगी। मेरी जो है कॉन्सुलेटेड थी जब हमारा डीवी हुआ था उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएशन की डिग्री, साथ में ग्रेजुएशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि आपने जो भी लास्ट जो है डिग्री आपने ली है, या तो पीजी ली हो अगर आप वो भी प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है, या आपने ग्रेजुएशन की हो, तो दोनों में से किसी एक का जो आपने लास्ट डिग्री ली हुई है उसका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा है, वो रिन्यू होके बन जाता है, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ये किस में है आपको? क्लैरिकल में। क्लैरिकल जो आईबीपीएस क्लर्क हो गया, ठीक है, आरआरबी क्लर्क हो गया, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी कब? ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। कब पड़ेगी ज़रूरत? अगर आपके पास 10th 12th या ग्रेजुएशन में आपने अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है नहीं पढ़ा है कोई भी, ठीक है, या फिर आईटी से रिलेटेड। मेरे पास जो है ग्रेजुएशन और 10th में दोनों में कंप्यूटर था, ठीक है। आईटी था मतलब एज अ सब्जेक्ट, और ग्रेजुएशन में मेरे पास कंप्यूटर था संस्कृत की जगह पर, तो मेरे को कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट, एक तो ये हो गया, एक पॉइंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत मैंडेटरी है। कास्ट सर्टिफिकेट में आपको कुछ भी इशू क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। आप चाहे इंटरव्यू में जाइए, ठीक है, इंटरव्यू में भी आपसे ये डॉक्यूमेंट सारे मांगेंगे, ठीक है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें भी आपको ये मैंडेटरी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है एज पर गाइडलाइंस होना चाहिए स्टेट का या फिर आपका सेंट्रल का, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना एक बार, ठीक है, नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है, ठीक है। ओबीसी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ओबीसी में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर दोनों का अलग अलग सर्टिफिकेट होता है, तो आप वो चीज़ जो है आप देख लेना। और जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे आपके, जो भी आपका नोटिफिकेशन डेट होगा, जिस भी डेट में आपको नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ होगा किसी एग्ज़ाम का, तो उससे पहले जो है बना होना चाहिए आपका, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, ठीक है, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपकी 3 कॉपीज़ आप रखिए, ज़रूरी हैं 3 कॉपीज़, ज़्यादा रख लीजिए, कोई इशू नहीं है, बाद में काम आ जाएंगी अगर बच जाती हैं तो। 3 तो आपको रखनी ही है सभी की। और सेल्फ अटेस्टेड या तो आप करके ले जाइए पहले से, या फिर आपको टीचर्स वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होता है, अगर वो बोलते हैं तो वो उनके ऑर्डर पर तब करिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आपको याद रखने हैं कि आपके नहीं होने चाहिए, पहले ही आप डॉक्यूमेंट्स में जो है करेक्शन करा लीजिए। पहला है फादर्स नेम का, ठीक है। फादर्स नेम में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो आपके 10th के सर्टिफिकेट 12th के सर्टिफिकेट में है वही सेम आपका आधार पैन कार्ड में होना चाहिए। फादर्स नेम मतलब स्पेलिंग मिस्टेक चाहे एक अल्फ़ाबेट की क्यों ना हो, जैसे आपका ए हो गया, आई हो गया, किसी में ए लगा है किसी में आई नहीं लगा है, तो इस तरीके से कोई भी मिस्टेक स्पेलिंग में नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप लोग जो है पहले ही करेक्शन करा लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि क्या फ़ायदा, वहाँ पर कुछ होगा तो नहीं, आपको रिजेक्ट तो कोई नहीं करेगा, बट वो इशू क्रिएट करने से अच्छा है हम पहले ही उस चीज़ को जो है सॉल्यूशन कर लें। तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स में एक बार देख लेना कि आपके फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ भी आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 15 से 14 भी नहीं होनी चाहिए, 13 से 12 भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी जैसा आपका 10th में है वैसे सेम सबके होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम की स्पेलिंग, ठीक है, किसी में भी कुछ भी एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मिसमैच तो कहीं नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ आपको रखनी है 5,
ठीक है, एक्स्ट्रा लेके चलिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात आती है अगर कोई मिस्टेक होती है तो देखिए, मिस्टेक हो जाती है कोई बात नहीं, वो क्या करते हैं आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़, काफ़ी लोग जो है इस चीज़ का बहुत डर होता है उनको कि कहीं रिजेक्ट ना कर दे। रिजेक्ट नहीं करेंगे आपको, बस आपसे एक अंडरटेकिंग लिखवा लेंगे कि इतने टाइम के अंदर आपको जो है वो करेक्शन करके, या फिर जो चीज़ आपके पास इनकम्प्लीट है, आप इन केस ले जाना भूल जाते हो, वो चीज़ नहीं है आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, तो वो जो है इस इंटरवल के अंदर आप सबमिट करा देंगे। वो आपसे बस एक अंडरटेकिंग लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे वो, ठीक है। थोड़ा बोलेंगे इट्स ओके, लेकिन ऐसा कुछ इशू नहीं होगा कि आपको बिल्कुल निकाल ही देंगे, आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको यही बोलूँगी कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपना पहले से प्रिपेयर करके चलिए, ताकि लास्ट में जो है आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखिए बात आती है एलपीटी की, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। अभी आपका पीओ में तो होता नहीं है, ये होता है आपका क्लैरिकल में। अब क्लैरिकल में जो है एलपीटी होता है वो इसलिए होता है बिकॉज आपने जहाँ से भी फिल किया है एग्ज़ाम, ठीक है, वो लैंग्वेज आपको आती है या नहीं। क्योंकि बैंक का काम क्या है, पब्लिक डीलिंग। अगर आप पब्लिक को ही समझ नहीं पा रहे हो या समझा नहीं पा रहे हो तो क्या फ़ायदा वहाँ पे जॉब करने का, है ना। तो इसलिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका, ताकि जो भी लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ हो रही है, कॉमन लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो भी है, वो आपको आती है या नहीं आती है। तो इसलिए जो है आपसे टेस्ट होगा, लेकिन वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका डीवी में नहीं होगा, ठीक। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कुछ नहीं होगा, बस आपसे जो है एक ऐसे लिखवाएंगे, ठीक है। कुछ भी आपको टॉपिक दे देंगे, उस रीजनल लैंग्वेज में जो है आपको लिखना होगा, ठीक है। मैंने आपसे, जो मेरे साथ के बैचमेट हैं कुछ, ठीक है, जो क्लैरिकल में हैं, मैंने उनसे पता किया था, तो उनका जो है एक्सपीरियंस ये था कि डीवी में तो उनका हुआ नहीं था लैंग्वेज एलपीटी। तो वो जो है जब उन्होंने ब्रांच ज्वाइन कर ली थी, उनकी ट्रेनिंग के बाद जब उनकी ब्रांच मिली थी, ब्रांच के ज्वाइन करने के बाद वो भी 1-2 महीने बाद हुआ था। तो वैरी करता है ब्रांच टू ब्रांच या फिर बैंक टू बैंक कि कौन से बैंक में किस तरीके से हो रहा है। बाकी एलपीटी में इतना बड़ा इशू नहीं है, बस आपको जो है बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। और उसमें जो है आपको एक ऐसे लिखवाएंगे, ठीक है, आपको एक ऐसे लिखवाएंगे, वो आपको जो है सर्कल ऑफिस आपके भेजना होता है। तो इतना बड़ा इशू नहीं है, सभी ऑलमोस्ट जहाँ से भी अप्लाई करते हैं सबका इजीली हो जाता है, ठीक है। सबको लैंग्वेज वो आती ही है, ठीक है। फॉरमोस्ट हिंदी यूज़ होती है, हिंदी ऑलमोस्ट सबको आती है, सबको ही आती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। एलपीटी इज़ नॉट अ बिग इशू, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको ये बोलूँगी मैं कि डॉक्यूमेंट्स आपका पहले से प्रिपेयर करके चलिए। जहाँ भी कोई इशू लग रही है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में कुछ प्रॉब्लम है, पहले से ही करेक्ट करा के चलिए, ठीक है। अब हमारे टाइम में क्या होता, जब मेरा डीवी हुआ था तो कुछ बच्चों का जो है जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट थी वो कॉन्सोलिडेटेड वाली थी, मतलब जिसमें पूरी एक शीट होती है, पूरे सेमेस्टर के जो हैं एक ही में मार्क्स होते हैं, और कुछ की क्या होती है अलग अलग जो है सेमेस्टर वाइज होते हैं अलग अलग मार्कशीट्स। तो उन्होंने जो है मतलब ये इशू क्रिएट कर दिया था कि जो इकट्ठी वाली मतलब कॉन्सोलिडेटेड वाली है वो नहीं चलेगी। तो ऊपर सर को बुलाया गया जो उनसे हायर अथॉरिटी वाले थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी वैलिड है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, किसी को अगर प्रॉब्लम हो कि मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री में है मार्कशीट जो है सेपरेटली है सेमेस्टर वाइज या फिर पूरा एक सेमेस्टर की एक ही उसमें है, तो कोई इशू नहीं है, बस आपकी वैलिड होनी चाहिए, वैलिड बोर्ड से होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई और इशू हो डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको मैं मेंशन कर दूँगी, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना बड़ा डील नहीं है कि हाँ भाई लोग डरते हैं काफ़ी कि हाँ भाई कहीं हमें रिजेक्ट ना कर दे, ये वाला इशू है। तो रिजेक्ट वाली कहीं चीज़ नहीं आती है, बस जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है उसके लिए आपको अंडरटेकिंग लिखवा लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको ध्यान में रखनी है और अपना टाइम से जाना है आपको, ठीक है। जिस भी टाइम पे आपको बुलाया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन, ठीक है, विद प्रॉपर वे। तो ये था आज के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर वीडियो और आपकी एलपीटी के ऊपर। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।